गुड मॉर्निंग फ्रॉम नुब्रा वैली। तो हम सुबह सुबह तैयार हो गए थे निकलने के लिए और बहुत ही इंग्लिश सा ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे याद आ रहा था कुछ देसी सा मिल जाए, छोले पूरी समथिंग समथिंग, बट ठीक है। ये भी आटे का ही है क्या? अच्छा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद शालिनी। सो वी आर ऑल सेट निकलने के लिए। आज हम लोग जा रहे हैं पैंगोंग लेक विच इज़ फेमस फॉर थ्री इडियट्स शूटिंग। सो लेट्स सी कैसा रहता है। अभी तक के सफ़र में टिल नाउ इतना ठंड नहीं रहा है, जस्ट नॉर्मल वेदर लाइक 20-22 डिग्री। लेट्स सी वहाँ पर कैसा रहता है। हर्ड की बहुत हवाएं चलती हैं, देखते हैं कैसा रहेगा। सो टिल नाउ अभी तक हमने कोई ऐसा हार्श वेदर नहीं देखा है। लाइक विंडी था बट ऐसा ठंड इतना नहीं देखा। इवन खारदुंगला जड्डब विच इज़ एट 18,000 फीट, वहाँ पर भी इतना नहीं देखा। सो लेट्स सी पैंगोंग में कितना ठंड रहेगा। सो आई विल मीट यू इन द वे। व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आई विल गिव यू ईच एंड एवरी टाइनी अपडेट्स अबाउट दिस जर्नी, अबाउट दिस ट्रिप। सो वी आर ऑल सेट, अभी बस हम निकल रहे हैं। एंड वाई वी आर सो फ्री डेट जादू मैजिक, आई विल टेल यू लेटर। तो सफ़र शुरू हो चुका था। भगवान का नाम लेके हम नुब्रा वैली से निकल रहे थे और ये जो दो गाड़ियाँ आप देख रहे हो ये हमें प्रोटेक्ट कर रही थी, हमें आगे पीछे। बहुत ही प्यारा, दोनों साइड जंगल जंगल आपको दिख रहा है और धीमी धीमी धूप आ रही थी। और फिर हम आ गए थे मेन रोड पे। और ये थोड़ा आपको वीडियो ऐसा फ्लक्चुएट होता दिखेगा, बम्पी बम्पी, क्योंकि बहुत रोड जो बहुत बम्पी था, एकदम क्लियर वो दिख रहा है बट एकदम स्मूथ नहीं था। बट ओवरऑल द नज़ाराज वर गुड। आप देखना इसमें कितने अलग अलग तरह के माउंटेन्स आपको देखने मिलेंगे। हम बीच बीच में थोड़ा रुक भी रहे थे और ऐसा हमने ट्रिप बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग स्टार्ट नहीं किया था। वी स्टार्टेड अराउंड 8, क्योंकि मुझे नहीं समझता 6 बजे 5 बजे उठ के निकलना। तो हमारा टारगेट था कि हमें शाम होने से पहले पहुंचना है। इतने भी ज़्यादा कोई स्टॉप नहीं ले रहे थे, बट इट वाज गुड। और अभी जो आप ये नदी देखोगे ना, इस नदी ने तो मुझे बहुत परेशान किया ये श्योक रिवर है। तो मैंने पहले भी अपने वीडियोस में इसके बारे में बात की थी। मुझे ना बहुत डर लगता था इससे, और किसी चीज़ से मुझे डर नहीं था, बट मुझे इस पानी से डर था। तो यहाँ पे लोग रुके थे बट वी डिडंट थिंक टू स्टॉप देयर। हम थोड़ा आगे जाके रुके थे। वो आपको मतलब ऐसे ब्रेक लिया था, कुछ खाया था, खा के हम चले थे, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ खा रहे थे। और बहुत ही क्लीन सा स्काई था। और देखो आप, यहाँ पे मैंने बोला था ना, ये पहाड़ थोड़े थोड़े चेंज हो रहे हैं। सो अभी हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है 1 घंटे की ड्राइव के बाद। एंड आई वॉज अबाउट टू टेल यू वन थिंग। हम ट्रैवल कर रहे हैं 11-12 लोगों के ग्रुप में। तो 2 गाड़ियाँ, 1 बाइक है। सो हमारे पास लगेज काफ़ी है, ऐसा नहीं है लगेज नहीं है, बट वी आर ट्रैवलिंग वेरी फ्री जस्ट विद 1 बैग एंड हेलमेट, बिकॉज हमने सारा लगेज गाड़ी में लोड किया है। बाय। Please plug your earphones in case you're watching this video and you are not able to get me clearly. So it was time to cross this bridge. जो श्योक रिवर थी वो फुल जोश में फ़्लो हो रही थी। एंड ये ब्रिज का साउंड मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, बट बहुत ही वॉइस है उसमें, तो मैंने उसको म्यूट किया है। तो गाइज़ अब टाइम था एक्चुअल एडवेंचर का। जैसा कि आप देख रहे हो, मैं यहाँ तक आगे तक गई थी। ये पानी बहुत ज़्यादा आ गया था रोड पे, किसी को भी नहीं पता था रोड बचा भी है या कितने डेप्थ तक ये पानी है। तो पीपल वर ट्राइंग, गाड़ियाँ तो आराम से जा रही थी, बट थोड़ा बाइक का प्रॉब्लम था। तो पीपल वर ट्राइंग, जिनकी बाइक्स अच्छी थी, कुछ लोग निकल रहे थे स्मूथली, कुछ को एक बम्प था एक्चुअली यहाँ पे, जिसमें से आपको निकालना था वो गाड़ी। मैं आपको इसका एक्चुअल वॉइस भी सुनाऊंगी। तो हम लोग क्या था, 1-2 लड़के आ गए थे अपनी गाड़ी लेके। ये जो गाड़ी आप देख रहे हो ना, हम लोग तो इसमें चढ़ गए थे। तो बैक टू बैक 2 वाटर क्रॉसिंग थी जो हमें क्रॉस करनी थी। अब मैं आपको एक्चुअल वॉइस सुनाती हूँ। देखना, वो बंसल को देखना, बंसल है, निकल जाती है, पानी है उसमें क्या। वो गाड़ी ही ऐसी है एक्चुअली में। गाड़ी भी अच्छी है ना, गाड़ी ही ऐसी है वो। सबसे पहले चर्सी गया शरद।
स्ट्रेट है, अब नहीं, मैं बोल रहा हूँ डेप्थ का इशू था। उसको तो कहाँ चढ़ रहा है उसको तो मजा। बस अब तो नेक्स्ट। तो दोस्तों ये था पहला वाटर क्रॉसिंग पैंगोंग जाने का। एक्चुअली जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ना, इसीलिए बोलते हैं जल्दी निकलो और शाम होने से पहले आप पहुंच जाओ, क्योंकि ये तो हमारा फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग था, आगे बहुत वाटर क्रॉसिंग पड़ेंगे। और मैंने गम बूट्स भी नहीं लिए थे, तो मैं सोच रही थी जहाँ तक हो सके मेरे शूज़ बच जाएँ, बट आप आगे देखते रहिए कि मेरे शूज़ गीले होते हैं कि नहीं। डेफिनेटली गीले हुए हैं मेरे शूज़ तो, बट आप देखते रहिए। ओके, सो यू हर्ड इट राइट। Dangerous roads leads to beautiful destination. Although destination अभी आया नहीं है, but still so many obstacles we have faced. But happily because adventure करने गाड़ी में नहीं जाना, बाइक पे जाना है। इतने सारे वाटर क्रॉसिंग्स हमने क्रॉस किए हैं, and apart from that not only water crossings, मेरे जूते पूरे भी भीग चुके हैं क्योंकि मैंने गम्स नहीं लिए थे। But the nazares are beautiful, beautiful, beautiful. Again, just like me. तो इस पॉइंट पे आके हमने थोड़ा रेस्ट लिया। हमने कम से कम बैक टू बैक 6-7 वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करी। वो इतनी ज़्यादा मेजर नहीं थी, तो वो मुझे पैदल चल के करना पड़ा था और मेरे जूते पूरे गीले हो चुके थे, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सुखाया था। एंड आई एम ईटिंग माई फेवरेट एवर चाइनीज़ फूड, एंड दैट इज़ chili potato. Well, this is not a favorite one. You know my favorite food is spring roll. You know, when I started this trip, तो मुझे डर लग रहा था, डेफिनेटली डर लग रहा था। बट धीरे धीरे आते आते ना, अब इतनी सारी बैक टू बैक हमने बहुत सारी क्रॉसिंग्स क्रॉस कर ली थी, तो इतना डर नहीं लग रहा था, मज़ा आने लगा था। बट टू बी फ्रैंक, अगर आप पैंगोंग जा रहे हैं और आप मेरे वीडियोस को देख के थोड़ा भी मन में डर है कि ऐसे वाटर क्रॉसिंग्स क्रॉस करने पड़ेंगे, तो सब हो जाता है, कोई पंगा नहीं है। और अब पूरा नज़ारे बदल चुके थे, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वाटर था, और आप देख रहे हो ये लकड़ी जैसे पहाड़ दिखने लगे हैं रास्ते में। बट जो रास्ते थे ना, वो बहुत स्मूथ थे। बट ऐसा नहीं है हमेशा स्मूथ रहेंगे, मैं आगे का भी बारे में बात करूँगी। 1 घंटे का बहुत गंदा रफ पैच आया है आगे, वो तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करा उसमें, तो मतलब तुम बाइक पे टिके रहो, वही बहुत बड़ी बात थी। तो ये जो जर्नी था वो हमने, जैसे मैंने आपको बताया, सुबह 8 बजे शुरू किया था और लगभग अभी 3-4 बज चुके थे। हम रोड पे ही थे। कभी कभी हम स्टॉप भी ले रहे थे, इतना ज़्यादा स्टॉप नहीं ले रहे थे क्योंकि हमारा टारगेट ये हमने सेट किया था कि शाम होने से पहले हमें पहुंचना है। और ये जो पानी था ना, ये बहुत ही प्यारा पानी था। अगर आप किसी जगह पे रुक जाओ ना, ऐसी जगह पे, तो आपको उठने का मन नहीं करेगा, बट वी यूज़ टू पुश आवरसेल्व्स, नहीं हमें जाना है। सो बहुत ही प्यारा था, मेरे को तो दोबारा जाने का मन करता है। हम यहाँ पे इस पॉइंट पे थोड़ा रुके थे, यहाँ से जो पैंगोंग था वो थोड़ा ही बचा था। पैंगोंग सिर्फ 1 घंटे दूर है, एंड मीनवाइल इन द वे इतने सुंदर सुंदर नज़ारे देखने मिल रहे हैं, मन करता है हर स्टॉप पे रुको। देख सकते हो आप कितनी तेज फ्लो में रिवर एंड क्रिस्टल क्लियर वाटर है इसका। बस अब मैं आपको पैंगोंग जाकर मिलती हूँ। चलो ठीक है, बाय। लद्दाख में इतने लैंडस्केप्स हैं ना, अब यहाँ पे देखो आपको ग्रीनरी दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है, बादल दिख रहे हैं, पानी दिख रहा है। बहुत प्यारा पॉइंट था ये भी। यहाँ पे भी लोग रुके थे, बट हम लोग नहीं रुके, हम ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके थे। वो रफ़ पैच भी हमने क्रॉस कर दिया था। और ये थी पैंगोंग की फ़र्स्ट ग्लिम्स, जो हमने चलते चलते ही देखी थी और रिकॉर्ड करी थी। बहुत प्यारा था, बहुत ठंडी हवाएँ चलने लगी थी। हेलो, सो आफ्टर अ वेरी 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 हैक्टिक ड्राइव, I am standing right in front of Pangong Lake. So this is the first glimpse of the lake. When you enter into the Pangong Lake, and then धीरे धीरे villages बढ़ते जाएंगे। अब मैं आपको इसका glimpse दिखाती हूँ। You see this view, and it is freezing. हमने थोड़ा हॉल्ट लिया था यहाँ पे, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं बहुत खुश थी। एंड आई वॉज वेरी थैंकफुल टू माई मॉम ऑल्सो, जिन्होंने मेरे को इतने लंबे ट्रिप पे जाने दिया। ठंड लग गया, आई हैव टू वियर इसके ऊपर एक जैकेट। ओके, क्या मैंने अपने सारे गियर्स निकाल दिए हैं, ठंड बहुत लग रही है, एंड स्टिल आई एम नॉट एबल टू
एंट्री हो गई थी, तो इससे पहले 2 विलेज पड़ते थे। हमने जो होम स्टे था वो पहले बुक नहीं किया था, तो एक लुकुंग करके विलेज था और एक और करके विलेज था, उसमें हमें इस होम स्टे नहीं मिला तो हम आगे बढ़े। तो अभी ये मत सोचना एडवेंचर ख़त्म हो गया, असली एडवेंचर अब आप नेक्स्ट क्लिप में देखना। ये वाला जो वाटर क्रॉसिंग आप देख रहे हो ना, ये उस जो फर्स्ट वाला पड़ा था ना, उससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक था। एकदम बहुत ठंडा ग्लेशियर का वाटर आ रहा था। ये इसमें तो मेरे पूरे जूते गीले हो गए थे, ये मैंने ऐसे ही क्रॉस किया था। सो वी हैव चेक्ड इन टू आवर कॉटेज एंड हमारे पास कपड़े नहीं है, सब गीले हो गए। मांग के चप्पल, मांग के कपड़े पहने हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग to the lake side. We'll chill there for some time, and again we are staying in homestay. So देखते हैं क्या खाने को मिलेगा, दाल रोटी चावल। But it was an adventurous journey. Well, I'll talk about everything, each and everything in detail. इतना ठंडा नहीं है वैसे, और रात में भी जैसे यहाँ के लोकल हैं वो बता रहे हैं कि इतना ठंडा, थोड़ा सा थोड़ी बहुत हवाएं चलेंगी, इतना ठंडा नहीं है। सो वी आर स्टेइंग इन मेराक विलेज इन पैंगोंग ओनली। चलो लेक साइड पे जाके मिलती हूँ मैं। तो हम पहुंच गए थे मेराक विलेज, और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी इन केस यू आर कमिंग टू पैंगोंग, तो आप शुरू के जो 2 विलेज पड़ते हैं ना, वो जस्ट एक हाइप है, उस पर मत रुकना, वहाँ पे बहुत भीड़ होती है। आप मेराक की तरफ आओ, थोड़ा एडवेंचर रहेगा रास्ता, बट ट्राई करो 6 बजे से पहले आने का। बट बहुत प्यारे होम स्टेज आपको मिलेंगे, शांति मिलेगी। यू विल नॉट सी टूरिस्ट, इतना ज़्यादा नहीं देखोगे आप। कुछ फॉरेनर्स के ग्रुप थे, तो हम लोग तो मेराक में आए, बहुत ही इजीली हमें होम स्टे मिल गया। और होम स्टे इतने रीज़नेबल होते हैं, बहुत रीज़नेबल होते हैं यहाँ पे, और बहुत बड़े होते हैं। बड़ा ही प्यारा है, हम तो एक दूसरे पे हैं। तो एक्चुअली हुआ ऐसा था कि जो हमारे साथ 2 गाड़ियाँ थीं मुझे ये बताना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। मैं बहुत प्यारे प्रेटी ड्रेसेस लेके गई थी फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, वीडियोस बनवाने के लिए। बट हुआ ये, वो लोग जो फर्स्ट विलेज पड़ता है, गेस लुकुंग पड़ता है, वो उसमें रुक गए थे और हमें वहाँ स्टे नहीं मिला था, तो हम आगे की तरफ आ गए थे। और फिर हमने सोचा भी कि चलो 6 बजे हम पहुँचे वहाँ पे, कि वापस आके, उसका भी 1 घंटे का रास्ता था। बट अगर हम वहाँ जाते और वो कपड़े लेकर आते तो हमें रात हो जाती, और मे बी हम रास्ते में भी फंस सकते थे, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है रास्ते में। हेलो, सो अभी हम लोग आए हैं लेक साइड पे, एंड विल बी like we bought some kurkures and chips with us, so we'll sit at any corner, we'll have like some kurkures. शाम हो गई थी, अंधेरा होना शुरू हो गया था, तो वी थॉट कि अब हमें वापस होम स्टे जाना चाहिए था। बहुत ही पास था, सामने ही था होम स्टे, 5 मिनट के वॉक पे। और फिर हम होम स्टे आ गए थे, खाना भी हमारा रेडी था। खाना इतना लद्दाख का इतना टेस्टी होता है, एकदम घर के जैसा खाना होता है। तो ये गरम गरम दाल, शिमला मिर्च की सब्ज़ी, यही खाना टेस्टी लगता है। पता है, इतनी लंबी ट्रैवल करने के बाद आते हो ना आपको वो बटर नान ये सब, मतलब मन ही नहीं करता था, ऐसा घर का खाना खाने का ही इच्छा होती थी। तो बहुत प्यारा कोजी सा ये उनका घर था जहाँ पे हमने खाना खाया। सो वी आर जस्ट डन विद डिनर, एंड अभी हम जस्ट लोग अपने कैंप के बाहर ही घूम रहे थे, एंड वी वर वॉचिंग स्टार्स। बहुत प्यारा स्काई दिख रहा है, मतलब ऑल्दो पूरा नहीं देख पा रहे, आधा स्काई क्लाउड से कवर है, and half we can see with full of stars, but I can't capture anything. And apart from that, this is it in this vlog. I hope you guys liked it, and if you like the vlog, please do like, and if you're new to my channel, please subscribe. Thank you, bye bye, good night.